तो आज इस सेशन में हम MATET इंग्लिश ग्रामर को पूरी तरह से रिवाइज करने वाले हैं। ये एक ऐसी वन शॉट वजाहत है जो आपकी तैयारी को बिल्कुल मुकम्मल कर देगी। अगर आप महाटेट क्रैक करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट वन शॉट रिवीजन आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस एक क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सेंटेंसेस, आर्टिकल्स और भी बहुत कुछ। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें कि इंग्लिश एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सही ट्रिक्स पर फोकस करते हैं तो इसमें अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर के उन बुनियादी उसूलों पर नजर डालेंगे जो आपकी फाउंडेशन को एकदम मजबूत कर देंगे। चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम। बेसिकली वर्ड्स को उनके काम के हिसाब से 8 हिस्सों में बांटा गया है। ग्रुप 1 में आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, और ग्रुप 2 में है एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप इन सबको याद कैसे रखें? फिक्र नॉट, ट्रिक बॉक्स में एक जबरदस्त निमोनिक है, VIPCAPN। बस विप सपान याद कर लें, काम हो जाएगा। अब PYQ बॉक्स देखते हैं। शी रन्स फास्ट। इस जुमले में फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ऑप्शंस हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो सही जवाब क्या होगा? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि फास्ट लफ्ज जो है ना, वो वर्ब रन्स के बारे में बता रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। वो कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। सिंपल। अब आते हैं टेंसेज यानी फेल का जमाना पर, जो ये बताता है कि कोई काम किस वक्त हुआ। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के आगे हैं सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। अब इस टेबल को याद करने की सबसे आसान ट्रिक है हमारे ट्रिक बॉक्स में, और ये है द V फॉर्मूला। देखिए कितना आसान है। V1 यानी प्रेजेंट, V2 यानी पास्ट, V3 मतलब परफेक्ट और VING मतलब कंटिन्यूअस। जबरदस्त है ना? चलिए अब PYQ सॉल्व करते हैं। I डैश रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ऑप्शंस हैं am, have been या was। यहां देखिए सिंस के साथ टाइम दिया गया है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सही जवाब होगा have been। I have been reading a book since morning। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस यानी जुमले और इबारात। एक बात हमेशा याद रखें, सेंटेंस का एक मुकम्मल मतलब होता है, जबकि फ्रेज नामुकम्मल होता है। अब सेंटेंसेस की 4 किस्में हैं। डेक्लरेटिव, जो फुल स्टॉप से खत्म होता है, इंटरोगेटिव, जो सवालिया निशान पर, इंपेरेटिव, जो हुक्म या दरखास्त के लिए होता है, और एक्सक्लेमेटरी, जो निदाइया निशान से खत्म होता है। और पता है इसकी सबसे बेस्ट बात क्या है? ट्रिक बॉक्स। लुक एट द एंड पंक्चुएशन, मतलब पंक्चुएशन मार्क देखो और जवाब पाओ। ये तो बिल्कुल फ्री का हिंट है ना? क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी। अब PYQ देखें। प्लीज गिव मी अ पेन। ये किस किस्म का सेंटेंस है? जवाब है इंपेरेटिव यानी हुक्मिया जुमला, क्योंकि इसमें एक रिक्वेस्ट की जा रही है। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो आपको एक हाई स्कोर दिलाने में बहुत मदद करेंगे। यहां हम देखेंगे प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स यानी हुरूफ जार और हुरूफ तंकीर। बेसिकली ये लफ्ज जोड़ने का काम करते हैं। आर्टिकल्स में ए और एन आम चीज़ों के लिए और द खास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। प्रपोजिशंस के लिए ये पिरामिड देखिए। इन यूज़ होता है जनरल चीज़ों के लिए, जैसे साल या मुल्क। ऑन थोड़ा स्पेसिफिक, जैसे दिन या सड़क। और ऐड बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, जैसे घंटे या कोई आम एड्रेस। यहाँ सबसे अहम नुक्ता जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना वो ट्रिक बॉक्स में है, इस पर खास ध्यान दें। एन के लिए साउंड मैटर करता है, स्पेलिंग नहीं। मतलब H देखकर ए नहीं लगाना, ऑनेस्ट की ओ वाली आवाज सुनकर एन लगाना है। इसीलिए PYQ ही इज डैश ऑनेस्ट मैन में एन आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट ओ की आवाज से शुरू होता है जो एक वॉवल साउंड है। अगला टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी सिफात के दर्जात। इसमें हम एडजेक्टिव्स का मुवाजना यानी कंपैरिजन करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, जैसे टॉल। कंपैरेटिव में 2 चीज़ों का मुवाजना होता है, जैसे टॉलर। और सुपरलेटिव में 3 से ज़्यादा चीज़ों का, जैसे टॉलेस्ट। और इसका गोल्डन रूल ट्रिक बॉक्स में है। हमेशा याद रखें, सुपरलेटिव से पहले हमेशा ध लगेगा और कंपैरेटिव के बाद हमेशा दैन लगेगा। अब PYQ देखें। माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक इन द वर्ल्ड। यहां पूरी दुनिया से मुकाबला हो रहा है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो सही जवाब है द हाईएस्ट। ओके, तो अब थोड़े से ट्रिकियर टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, हम इन्हें भी एकदम आसान बना देंगे। यहां हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी फेल मारूफ और फेल मजहूल।
एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में काम सब्जेक्ट पर किया जाता है। डायग्राम में देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेते हैं। एक्टिव, अली राइट्स अ लेटर। पैसिव, अ लेटर इज रिटन बाय अली। और इसका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ट्रिक बॉक्स में है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 ही आएगी। अगर V3 नहीं है ना, तो वो पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता। सिंपल एज दैट। इस रूल को जहन में रखते हुए PYQ सॉल्व करते हैं। शी सैंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस होगा अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर। अगला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी बराए रास्त और बिलवास्ता गुफ्तगू। डायरेक्ट स्पीच में किसी के अल्फाज हूबहू कोट किए जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में उनका मतलब बयान किया जाता है। रूल्स सिंपल हैं। कॉमास हटाकर दैट लगाएं और टेंस को प्रेजेंट से पास्ट में बदल दें। अब प्रोनाउंस को कैसे बदलें? इसके लिए है हमारा सुपर रूल, द सॉन रूल। SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। इजी। चलिए PYQ देखें। ही सेड आई एम बिजी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड दैट ही वॉज बिजी। देखा, आई बन गया ही और एम बन गया वॉज। अब बात करते हैं क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स की। ये सेंटेंस के आखिर में लगाए जाने वाले छोटे छोटे सवालात होते हैं जो बात की तस्दीक के लिए यूज होते हैं। इस सीसॉ को देखें, ये रूल को परफेक्टली समझाता है। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव टैग और नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव टैग, जैसे इजंट ही या इज ही। लेकिन रुकिए, ट्रिक बॉक्स में एक एक्सेप्शन अलर्ट है। आई एम के साथ एम नॉट आई नहीं आता, ये गलत है। सही टैग है आरएंट आई। इसको जरूर याद रखिएगा। तो PYQ है इट इज रेनिंग डैश। जवाब होगा इजंट इट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। बेहतरीन, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। अब एक रैपिड फायर समरी के जरिए सब कुछ एक साथ रिवाइज करते हैं। तैयार हैं? चलिए इस चार्ट को तेजी से देखते हैं। VIP का पान 8 टाइप्स। टेंस V3 मतलब परफेक्ट, VING मतलब कंटिन्यूअस। सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी। प्रपोजिशन ट्रायंगल याद रखें, आई एन बिग, ऑन, एट, स्मॉल। आर्टिकल्स एन हमेशा वाउल साउंड के लिए। डिग्री द के बाद सुपरलेटिव। वॉइस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्वैप करें और V3 लगाएं। और टैग्स पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव टैग। परफेक्ट, सब कुछ रिवाइज हो गया है। तो तैयार हैं? अब वक्त आ गया है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। पेन और पेपर तैयार रखें, क्योंकि अब शुरू हो रहा है महाटेट मेगा क्विज। लेट्स गो। सवाल नंबर 1, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश MLA, ए, एन या द। थोड़ा सोचिए। सवाल नंबर 2, कन्वर्ट टू पैसिव, दे आर प्लेइंग चेस। अगला सवाल नंबर 3, एड टैग, लेट्स गो डैश। अब देखते हैं सवाल नंबर 4, आइडेंटिफाई टेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और 5वां सवाल, अंडर द टेबल इज ए सेंटेंस या फ्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज डैश। सवाल नंबर 7, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल, ओवर, इन या एट। अब है सवाल नंबर 8, शी इज द डैश गर्ल इन क्लास, स्मार्ट, स्मार्टर या स्मार्टेस्ट। सवाल नंबर 9, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट, शी सेड आई लाइक एप्पल्स। और आखिरी सवाल नंबर 10, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, ही ड्राइव्स अ रेड कार। चलिए अब अपने जवाबात चेक करते हैं। नंबर 1 एन, क्योंकि एम का तलफ़ुज़ वावल साउंड से शुरू होता है। 2 चेस इज बीइंग प्लेड बाय देम। 3 शैल वी, याद रखें लेट्स वाले जुमलों में हमेशा शैल वी लगता है। 4 सिंपल प्रेजेंट। 5 फ्रेज, क्योंकि इसमें कोई वर्ब या सब्जेक्ट नहीं है। 6 चिल्ड्रन। 7 ओवर। 8 स्मार्टेस्ट, द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री। 9 शी सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स। और 10 रेड, क्योंकि ये लफ्ज कार की सिफत बयान कर रहा है। और एग्जाम टिप बॉक्स, याद रखें अगर कोई जवाब गलत हो गया तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मिस्टेक्स आपको बेहतर याद रखने में मदद करती हैं। आपने ये पूरा रिवीजन मुकम्मल कर लिया है और अब आप कामयाबी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। महाटेट क्लियर करना अब इजी है। अपने आप पर भरोसा रखें। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। अपनी मेहनत पर यकीन रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वजाहत आपके लिए मददगार साबित हुई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप अपनी महाटेट की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं।